नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज आप लोगों का बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज से 44वां क्वेश्चन ये मैथ का मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं कभी आप लोगों को परसेंटेज में कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम के कंपटीशन में मैंने पढ़ाया होगा। का से संबंधित प्रश्न है, का के करीब जो रहेगा वो नीचे जाएगा। देखते रहो। देखिए ये 2 घंटा 15 मिनट है और ये 45 मिनट है। तो 2 घंटा 15 मिनट, अब इनको पूरा मिनट में कन्वर्ट करिए तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कितना हुआ 120 मिनट हुआ। ये बात समझ में आ रही है। 120 मिनट ये 15 मिनट ये 135 मिनट, तो 135 मिनट ऊपर हो जाएगा और बटा के 45 मिनट नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए 5 3 8 1 9 और 5 4 9, आप 3 से काट सकते हैं। तो 3 चौक को 12, 3 5 15 और 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 1 कम 15, 15 3 45 आएगा कितना 3 बटा के 1, या फिर कह सकते हैं इसको 3 समन 1 आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चीज समझ में आइए। दोनों की यूनिट इकाई एक होनी चाहिए, मिनट तो मिनट, घंटा तो घंटा। ठीक है, ये भी मिनट टोटल 120 मिनट और 15 मिनट 125 मिनट को ऊपर कर देंगे। का के करीब ये है, ज्यादा करीब कौन है, ये है, इसको नीचे रख देंगे। ठीक है, इसको नीचे रख देंगे और अनुपात काट के किसी एक संख्या से निकाल देंगे, 3 संबंध 1 अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया है कि दिए गए चित्र में, आप बोल दिया दिए गए चित्र में, तो मैंने चित्र बना के रख दिया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ओबीसी, कोण ओबीसी, तो जो बीच में आता है उसका एंगल होता है बी। बी का मतलब, बी का मान 40 अंश है। ठीक है, अब कोण ओबीसी बोला है तो बी का मान 40 अंश है, तो 40 अंश हुआ। अब ओबीसी 40 अंश है तो कोण बीएसी का मान बताइए। बीएसी मतलब ए का मान पूछा है, कोण ए का मान पूछा। आप जानते हैं एक ही त्रिज्यखंड मतलब एक ही जीवा पर स्थित अगर केंद्र पर भी कोण बना हो और जीवा पर भी, सॉरी परिधि पर भी कोण बना हो, एक ही अगर जीवा पर अगर देखा जाए तो केंद्र भी पर कोण बना हो और परिधि पर भी कोण बना हो, तो जितना परिधि पर कोण बना रहता है इस परिधि का आधा कोण बना रहता है, सॉरी जितना केंद्र पर बना कोण रहता है ये केंद्र का जो कोण होता है परिधि पर आधा होता है। या फिर कह सकते हैं कि एक ही जीवा एक ही रेखा पर बना कोण, एक ही जीवा रेखा पर बना कोण केंद्र पर भी हो परिधि पर भी हो, तो परिधि पर जितना भी कोण रहेगा बना उसका दुगना कोण केंद्र पर बना रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कोण ओबीसी अगर 40 अंश दिया है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो अगर आप बुक के फॉर्मेट से लगाएंगे तो लिख सकते हैं कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी दोनों 40 अंश ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी 40 अंश होगा, ये भी 40 अंश होगा। जब आप एक बात बताइए कि जब ये भी 40 अंश हो गया और ये भी 40 अंश है, ये प्रमेय होती है। ठीक है, ये भी 40 ये भी 40 और तीनों कोणों का मान होता है 180, तो 40 40 कितना हुआ, 80 हुआ। इसको कितना रख दें कि 180 हो जाए, तो इसको हम 100 रख दें तो 180 हो जाए। तो तीनों कोणों का मिला के मान 180 हो गया कि नहीं, 180 हो गया। अगर ये 100 है तो मैंने बोला था कि केंद्र पर बना कोण, इसका केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कितना होगा, 50 अंश होगा। लेकिन हमें बीटीसी में ऐसे लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम इन परिस्थितियों में ऐसे लिखेंगे कि कोण बीओसी, कोण बीओसी ऐसे ही लिखेंगे, कोण बीओसी बराबर, ध्यान में देखिएगा कोण बीओसी बराबर, अब बीओसी का मान निकाल रहे हैं 100 तो ऐसे निकाल ही लिए हैं। कोण बीओसी बराबर 180 अंश माइनस ओबीसी अब प्लस ओसीबी का मान निकाल लें, मतलब ओबीसी का मान भी 40 अंश अब प्लस ओसीबी का मान भी 40 अंश निकाल दें। तो कोण ओ बी ओ सी का मान कितना हुआ, 180 अंश माइनस 80 अंश आया 100 अंश। जो मैंने आपको बताया था कोण कोण बी ओ सी का मान कितना, 100 अंश। जब इसका 100 अंश हुआ तो बी ए सी का मान जानते हैं कितना होगा, बी ए सी का मान होगा 50 अंश। प्रमेय के माध्यम से
या फिर इसके नियम से लगाएंगे हम, कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर 1/2 या आधा कोण, कोण क्या बी ओ सी 1/2। अब बी ओ सी का मान 100 दिया है तो 50 हो जाएगा, 50 तो 50 आंसर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है 0.001 का घनमूल बताइए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप जानते हैं ना 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, 0.1 गुणे 0.1 0.1। अब 1 2 3 3 एक 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 का गुणा होगा तो एक का होगा, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है। यहाँ से घनमूल पूछा है तो घनमूल में आपका निकल जाएगा 0.1 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, आंसर मान में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ रही चीज? दोस्तों ये रहा आपका 47वां क्वेश्चन। ये बोला है कि -64 का घनमूल बताइए इंटू 729 के घनमूल, इन दोनों के घनमूलों का गुणा बताइए। ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें अगर याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इतना छोटा याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 है तो -4 गुणे -4 गुणे -4। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस होगा तो अब +16 का -4 में गुणा तो 16 चौको 64, तो -64 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, -4 इंटू इसका भी साथ में कर लेते हैं, 3 है तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 729, तो -4 ले लीजिए इंटू 9 ले लीजिए, 9 चौको 36 -36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -36 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे आपको निकालना पड़ जाएगा घनमूल। ठीक है, तब आपको घनमूल निकालना पड़ जाएगा। गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे किसी विधि से निकालिए। अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 64 का निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ जाएगा ना। आप 64 से निकालिए, 2 से निकालिए, 2 से निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे 8, 2 से निकालेंगे 4, 2 से निकालेंगे 2, 2 से निकालेंगे 1, तो 2 और 2 कितना मिल रहा है, 2 दूना के 4, 4 मिल रहा है ना, 2 इंटू 2 4 मिल रहा है। लेकिन यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा, -64 तो -4 हो जाएगा। 729 का निकालेंगे, 729 का गुणनखंड विधि से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आप 9 से निकालिए, 9 8 72, 9 9 9 कम 9, 9 9 81, 9 कम 9, घनमूल क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो -4 और 9 का गुणा होगा तो क्या होगा, -36 होगा। ऐसे करना पड़ेगा तो समय ज्यादा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कोण पी क्यू एस बराबर 30 अंश, पी क्यू एस बराबर 30 अंश, क्यू का मान 30 अंश 35 अंश है, सॉरी। कोण क्यू आर पी का मान 40 अंश दिया है। तो ध्यान से देखिए एस पी को मान पूछा है। एक बात बताइए, अगर कोण क्यू आर पी, अगर कोण क्यू आर पी आपको समरूप त्रिभुज नहीं दिख रहा है, एक ही जीवा पर बना कोण जो है देखा जाए तो समरूप त्रिभुज दिख रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी कोण पी एस क्यू बराबर कोण पी एस क्यू बराबर क्या होगा, 40 अंश, दोनों 40 अंश होगा, तो दोनों 40 अंश मान होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको चाहिए क्या, कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू डायरेक्ट आप निकालो बराबर क्या, तीनों कोणों के योग में से 2 कोणों का योग घटा दीजिए, तो 2 कोण, एक कोण 40 अंश है, दूसरा क्या है 35 अंश है, यही ना। तो 180 में से आप घटा दीजिए किसको, 40 30 70 5 75 अंश, ये होगा 105 अंश, आंसर। समझ में आया? हाँ, ध्यान से देखिए, ये भी 40 अंश होगा, ये भी 40 अंश होगा, तो 40 35, अगर इससे निकालना है, मान लीजिए अगर मौखिक निकालना है तो अगर इसको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पी को 40 35 कितना 75, और ये पी मान कितना होना चाहिए 105। अगर मान लीजिए ऐसे इसको निकालना है, मान लीजिए ऐसे निकालना है इसको, एस पी क्यू से निकालना है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए अब इसको, तो 40 और 35 कितना 75,
तो ये कितना होगा पूरा p का मान, पूरा p का मान कितना होगा, जब ये 40 हो जाएगा, ये 40 और 35 75, ये कितना होगा कि 180 हो जाए, 105 अंश, 105 अंश होगा ना, ये 105 अंश होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़िए 75 और इनको जोड़ दिए थे 80, मतलब 180, तीनों को प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया तो 105 मान होगा कि नहीं, कर लेंगे। चले दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आप समझ रहे हो कि लंबा प्रकार में हम 3.5 सेंटीमीटर की एक ऐसे लेकर हमने दो रे घुमा दिया, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, समझ में आ रहा है। उस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, इस वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु पी ले लीजिए, कहीं भी एक बिंदु पी ले लीजिए, ठीक है। अब बोला है पी ले लीजिए, अब बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, बिंदु पी से वृत्त की क्या स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है, जो टच करके जाए, परिधि है ना, परिधि को टच करके जो जाए, बिंदु पी से स्पर्श रेखा हो गया। आप चाहेंगे तो मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला रचना मत लिखिए, तो रचना मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस यही होना चाहिए। आप इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लोगे। लेकिन आपके जो इसमें दिया है, सीरीज में दिया है, वो ऐसे बनाया है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु पी ले लिया, कहीं बिंदु पी ले लिया और इस पे स्पर्श रेखा खींच लिया, ठीक है, इस पे स्पर्श रेखा खींच लिया। अब यहाँ पे ले लिया P है, तो यहाँ पे ले लिया Q और यहाँ पे ले लिया R, उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस P बिंदु का स्पर्श रेखा दिखाना है किसी भी वृत्त की, कहीं भी किसी भी परिधि पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पर्श रेखा दिखाना है, अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा दिखाना है तो परिधि पर ही स्पर्श रेखा रहेगी, उसके अंदर नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर यदि a बराबर 6 8 11 और b बराबर 5 11 13, तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन था आपका, 52 क्वेश्चन देखिए, 52 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, इमेज समुच्चय ए में दिया है कि 2 3 5 और बी में दिया है 5 7 3, a माइनस बी करना है, मतलब a में जो चीजें हैं और b से निकाल दिया जाए। तो देखिए b में क्या क्या है, a में 3 है तो 3 खत्म हो गया, अब 5 है तो 5 खत्म हो गया, अब a का क्या चीज बच गया, 2, तो 2 आंसर हो जाएगा, बस a में से b को निकाल देना है, 7 से कोई मतलब नहीं फिर होगा, ठीक है। a में जो चीजें हैं a में से b को घटाना है, a में से b को घटाएंगे तो a में 2 बच जाएगा, ठीक है, 7 से कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 2। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया था, एक क्वेश्चन जो छूट गया उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दिया है log बेस 10 इज इक्वल टू 1, इसका पूछा है का मान बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 था, छूट गया था, ध्यान से देखिएगा। मैं मान लेता हूँ log बेस 10 1 इज इक्वल टू x, यही ना, log बेस 10 1 इज इक्वल टू x, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये लिख सकता हूं कि 10 पे घाते x बराबर क्या 1। अब एक बात बताइएगा, लिखो इसको, 10 पे घाते x इज इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, आप देखिए हैं जब किसी संख्या पर घाते अगर 0 हो तो 1 हो जाए, जैसे अगर मैं 2 पे घाते 0 लिखूं तो 1, 3 पे घाते 0 लिखूं तो 1, तो यहाँ पे हमें क्या लेगा 1 मान लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं भाई आंसर, x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 10 पे घाते 0 कर दें तो 1 होना चाहिए, तो x बराबर क्या होना चाहिए, 0, x बराबर क्या होना चाहिए, 0, समझ में आ रहा है। जैसे 2 पे घाते 0 बराबर 1, 3 पे घाते 0 बराबर 1, किसी भी संख्या पे घाते 0 बराबर 1 है, तो 10 पे घाते 1 बराबर 1 लाना है, तो ये है जो बेस 10, log बेस 10 बराबर log बेस 10 1 इज इक्वल टू x, x का मान बता रहा है, x का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये चीजें बेस पर आ जाती है, ये चीजें क्या आ जाती है, बेस पर आ जाती है, इस पर आ जाती है ये चीजें, और ये बराबर चली जाती है, इतने के ही बराबर मान ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करेंगे, अब 10 पे घाते x बराबर 1 है, तो किसी भी संख्या पे घाते अगर 0 रख देते हैं तो 1 हो जाता है, तो 10 पे घाते 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा,
मतलब x का मान क्या होगा 0। समझ में आई चीजें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ना फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, गुणा करना है माइनस फिर गुणा करना है। ध्यान से देखिएगा, अब गुणा है तो काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं, यहाँ भी ऐसे ही काट सकते हैं। वैसे काटिए। पहली चीज तो गुणा है तो माइनस से माइनस प्लस खत्म, सॉरी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। इंटरनल गुणा कर दीजिए, ये तो माइनस है रहेगा। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 9 एकम 9, 9 पचे 45। बताइए क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 10, ऊपर 1 नीचे 10। यहाँ देखिए, यहाँ पर काट सकते हैं, 3 चौक को 12, 3 9 27, यही मिला। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 4 दूना के कितना 8, ऊपर नीचे 9, माइनस ऊपर 1 नीचे कितना 10। एलसीएम कितना होगा 10 और 9 का एलसीएम, 10 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे, 10 9 90, 10 10 वाटे 80 और 9 एकम 9, यही ना 10 वाटे 80। लेकिन ये माइनस में है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस में, माइनस है ना, ये अंदर भी माइनस है, माइनस अंदर भी माइनस है, तो हम लिख देते हैं ऐसे -1/10। अब ठीक है, ये होगा 8/9 और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। अब निकालते हैं, 10 9 90, 10 8 80 और प्लस 9 एकम 9 बराबर 89/90। आंसर कर लोगे, काट पीट कर करना है सिर्फ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 54 देखिए, 54 देखिए, दिया है 3 पे घाते 4 गुणे 3 पर घाते 5 गुणे 3 पर घाते -9 गुणे 3 पर घाते 2। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, एक फार्मूला कहता है कि a पे घाते m इंटू ए पर घाते n, ए पे घाते m इंटू ए पे घाते n, आधार बराबर है, ऊपर घातांक चेंज है, तो हम क्या लिखते हैं a पे घाते m प्लस n। फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 ही सीरीज है, यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हैं, तो 3 तो हम ले लेंगे, 4 5 -9 2 को जोड़िए, ऐसे लिखेंगे 4 + 5 -9 अब +2, जिस चिन्ह में जैसे जैसे जुड़ता जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये कितना हुआ 5 4 धन है ना, धन है तो जुटेगा, ये धन है तो जुटेगा, ये माइनस है तो घटेगा। 5 और 9 +9 और -9 खत्म, अब बचा 2, तो 3 पर घाते 2 बराबर कितना 9, 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें। या फिर पूरा जोड़िए, 5 और 9, 9 2 11, 11 में से 9 गया तो फिर 2 3 पे घाते 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर क्या 9। ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गुणनखंड तोड़ना है तो इसमें टूटेगा। ए स्क्वायर सुने होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो गुणनखंड होता है, एक बार ए माइनस बी में टूटता है, एक बार ए प्लस बी में टूटता है कि नहीं। इनको ऐसे ऐसे तोड़ दें, इन दोनों का गुणा करेंगे फिर ये आएगा। गुणनखंड तोड़ने का मतलब ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिख रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर अब बटा के एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो वही है, बटा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, मान में कोई परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसको अगर और लंबा करें तो 2 पे बटा के एक्स पे घाते क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई बटा के 3 पर घाते क्या स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब एक कोष्टक में लिख लीजिए ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, तो 2 पे घाते मतलब 2 बटा के एक्स और माइनस क्या वाई बटा के 3, और अगले कोष्टक में 2 बटा के एक्स अब प्लस वाई बटा के 3 माइनस अब प्लस, उसी बेस पे टूटा है। चीज समझ में आ रही है, आंसर यही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इतना नहीं तोड़ना है तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होगा। एक बार 2 बटा के एक्स तो माइनस कर लीजिए वाई बटा के 3, एक बार 2 बटा के एक्स प्लस वाई बटा के 3, बस काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। समानुपात का मतलब होता है बराबर कह लीजिए या फिर कह लीजिए समानुपात का यह चिन्ह। तो 8 संबंधे, इन दोनों को संबंधे में दिखा दीजिए और इन दोनों को संबंधे में दिखा दीजिए। यक्ष संबंधे क्या 18, अब बीच में बराबर तो संबंधे दिखा दीजिए समानुपात वाला, यही पूछा है। 8 संबंधे यक्ष समानुपात 8 संबंधे सॉरी यक्ष संबंधे 18, तो इसमें क्या होता है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो हम मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो यक्ष स्क्वायर होगा और वाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 8 बाटे 64 4
6 8 एकम 8 8 अच्छा कितना 14। तो यक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 14, सॉरी 144, और ये टूटेगा किसमें 12 गुणे 12 में टूटेगा, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया, तो यक्स का मान क्या आएगा 12 आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चीज समझ में आ रही है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है। फार्मूला हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा के क्या सब। पूछा क्या हमसे, देखो समय पूछा है, समय तो देखो इधर देखो, समय समय का फार्मूला निकालेंगे हम तो समय बराबर होगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो साधारण ब्याज गुणे 100 अब बटा के क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे दर पूछा तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज हमेशा ऊपर ही रहेगा, गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, हमसे समय पूछा है ना, फार्मूला समझ में आ रहा है। साधारण ब्याज 4125, ब्याज कितना रुपया हो जाता है 4125, तो एक साधारण समय बराबर मतलब टाइम बराबर, समय को हम टी से टाइम बराबर 4125 जो रुपया है 100 इंटू कितना मूलधन था जमा किए थे 7500 इंटू कितना दर कितना दिया है कितने समय में, दर कितना दिया 11%, 11% दर है, ये दर है 11। अब ध्यान से देखते हैं 4 1 5 5 2 7 7 5 12 7 5 12, अगर अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 काटेगा, 4 1 5 5 2 7 7 5 12 7 5 12, यही ना, अंकों का योग 12 हो रहा है तो 3 से कटेगा, तो 3 एक कम 3 11, 3 3 के 9 2 22 हुआ, 3 7 21, 1 3 5 15, यहाँ देखो 3 गुना के 6 3 5 15 कितना हुआ, अब देखो 5 है 5 है, मतलब ये 5 से कटना चाहिए, ये 7 5 12 12 3 15 15 1 14 15 1 16 हो रहा है, ये नहीं 3 से कटेगा तो 5 से काटते, देखो 5 5 गुना के 10, 3 बचा 37 हुआ, 5 7 35, 2 बचा 5 बचे 25, ये कितना हुआ 5 बचे 25 500, 5 से फिर काटो 5 बचे 25 2 5 बचे 25, अब 5 एक कम 5 डबल जीरो, अब फिर 5 से काटो, ये 11 से काट दो इसको, 11 5 कितना 55, अब 5 एक कम 5 5 दूना किसको काट दो 10, अब 20 एक कम 20, अब 20 5 काट दो 100, कितना आया 5 वर्ष का समय आ गया, यही आंसर है। कर लोगी, हाँ पूरा कर लो। आज के लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कल हम आप लोगों को क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन नंबर चलेगा 58 से, कल मैं आप लोगों को अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म कर दूंगा, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म कर दूंगा। आज थोड़ी सी टाइम चली गई ज्यादा, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।